सर प्लीज पेज बताते जाना साथ साथ। ये साथ के साथ ही इसमें लिखा हुआ है, हम दिखा देते हैं आपको। पेज नंबर 6 है, ये लिखा हुआ है इस पे। पेज नंबर 6 पे आपके दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है इन वेसल्स हमारे स्ट्रक्चर सुधारते हैं। किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम का मतलब जैसे किडनी है, किडनी लार्ज हो जाए, किडनी श्रिंक कर जाए, यानी कि उसकी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गई। लीवर है, लीवर फैटी हो जाए, लीवर इनलार्ज हो जाए, उसकी स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो गई। तो इस तरीके से किसी भी ऑर्गन में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो उसको हम इन वेसल्स पे ट्रीटमेंट करते हैं। और यांग वेसल फंक्शन को, फंक्शनल प्रॉब्लम है कोई, जैसे मान लीजिए एसिडिटी हो रही है, तो ये स्टमक का, लीवर का फंक्शनल प्रॉब्लम है, उसका ट्रीटमेंट हम यांग वेसल मेरिडियंस पे करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपके अगर माइंड में रहेगी तो आपको ट्रीटमेंट करना और आसान होता है। बाकी तो इसमें लेमैन की तरीके से चार्ट बना के भी दिया हुआ है कि हमने सिम्टम देखा और पॉइंट देखा और देख करके चार्ट को देख के लगा दिया। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं और इसको बार बार पढ़ते हैं तो आपको डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करने में इजी रहता है। फिर उसके बाद लिखा हुआ इन वेसल्स क्रॉनिक रोग को सुधारते हैं। जितनी भी क्रॉनिक डिजीज है, जैसे मान लीजिए किडनी फेल्योर का केस है तो क्रॉनिक डिजीज है, तो इसमें हम इन वेसल्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो उस बीमारी को डे बाय डे सुधार करते हुए ठीक करता है। इसके अलावा जितनी भी क्रॉनिक डिजीज, जैसे क्रॉनिक एसिडिटी है, बीपी है, डायबिटीज है, ये सब सालों बीमारियां चलती आती हैं, थायराइड है, ये सब क्रॉनिक डिजीज है। तो इन सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट हम इन वेसल्स पे करते हैं। फिर इसके बाद दिया हुआ आपका यांग वेसल्स एक्यूट पे। यांग वेसल्स का ट्रीटमेंट हम एक्यूट प्रॉब्लम में करते हैं, जैसे अचानक बैक में पेन हो गया आपको, अचानक हेडेक हो गया आपको, अचानक कफ कोल्ड हो गया आपको, अचानक चेस्ट में पेन हो गया, भारीपन हो गया, अनईजी हो गया, टांगों में दर्द हो गया, सियाटिका पेन हो गया। ये अचानक से जितनी भी बीमारियां आती हैं ये आपकी एक्यूट प्रॉब्लम होती हैं। ये प्रॉब्लम भी अगर हम कंट्रोल ना करें तो धीरे धीरे ये क्रॉनिक बन जाता है। फिर हम इन वेसल्स पे ट्रीटमेंट करते हैं। जब तक हमारी बीमारी एक्यूट है, थोड़े दिन से आई हुई है, थोड़े दिन से है, तो इसका मतलब कि हमें यांग वेसल्स पे ट्रीटमेंट करना है। यांग वेसल्स कितने हैं आपके? 4 यांग वेसल हैं। उन 4 यांग वेसल्स में कौन सा यांग वेसल लेंगे? उस ऑर्गन को कंट्रोल करना है, या उसमें रुकावट है, या ऊपर से नीचे एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम स्पेसिफिक वेसल्स को सिलेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। फिर इसके बाद आपका इस तरह से इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया गया है। अलग अलग डॉक्टर्स ने इसको इसके बारे में बताने की कोशिश किया हुआ है। जैसे ये डॉक्टर मनाका एंड डॉक्टर एंड मिस्टर, इन्होंने जो है इसके बारे में लिखा हुआ है कि हैव प्रूव्ड क्लिनिकली द that treatment of extraordinary vessels is able to correct structural imbalance, deformities and extraordinary shapes of the body। तो इस तरीके से यदि हम बुक्स को पढ़ना नहीं चाहते हैं, बुक्स आपको आपके पास मैक्सिमम लोगों के पास बुक है, जिसके पास नहीं हमने पीडीएफ भेजा है उसमें से आप पढ़ लीजिएगा।
फिर इसके बारे में आगे लिखा हुआ है कि इन वेसल्स एंड यांग वेसल्स दोनों मिलकर सुधारते जन्मजात, यानी कि जो बाई बर्थ प्रॉब्लम है, आनुवंशिक, इन सारी प्रॉब्लम्स को। इसके बाद लिखा दी अदर मेन फंक्शन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स इज टू एक्ट एज लिंक बिटवीन द प्री हेवन एंड पोस्ट हेवन की। जो हम पृथ्वी पे रह के अपनी ऊर्जा इकट्ठा करते हैं और जो हमें गॉड से मिला हुआ है, इन दोनों ऊर्जा को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स जो है इसको बैलेंस करता है। तो इस तरह से इसके बारे में सभी डॉक्टर्स ने अपनी अपनी भाषा में लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे ये लिखा हुआ कि आफ्टर बर्थ वन स्टार्ट्स ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड ब्रीदिंग, इट्स लंग्स, स्टमक, स्प्लीन स्टार्ट producing pee from food and drink. This is called nutritive key. The preheven key is stored in the kidney in the form of essence. इस तरह से नीचे लिखा हुआ है कि all 8 extraordinary vessels derive their energy nourishment from the kidneys. All 8 extraordinary vessels contain the essence which is stored in the kidney. The extraordinary vessels circulate the essence around the body. Thus, these vessels act as nation between the pre-heaven key and post-heaven key. फिर इसके बाद आपका दिया the extraordinary vessels represent a deeper level of treatment related to the pre-heaven key and the basic constitution of a person. Thus, the extraordinary vessels can treat constitution and हेरिडिटरी डिजीज। तो जितनी भी हेरिडिटरी डिजीज है उनको भी इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसमें आपको बताया गया कमर दर्द 4 प्रकार के होते हैं, सियाटिका 4 प्रकार की होती है, घुटने का दर्द भी 4 प्रकार का होता है, स्लिप डिस्क होती 4 प्रकार की। तो ये 4 तरह की आपके कमर दर्द, घुटने का दर्द, सियाटिका पेन और स्लिप डिस्क होती है, जिसके हम अलग अलग वेसल्स के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं। किस तरह का कमर का दर्द है तो कौन सा वेसल्स लेंगे, और ये सारी आपकी एक्यूट प्रॉब्लम है, इसलिए हम यांग वेसल्स पे ट्रीटमेंट करते हैं। क्रॉनिक होगी तो इन वेसल्स पे करेंगे। तो 4 प्रकार की सियाटिका पेन, नी पेन, इन सब का ट्रीटमेंट 4 वेसल्स के माध्यम से आगे डिटेल में दिया हुआ है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिर इसके बाद दिया हुआ कभी एक पैर लंबा हो जाता, कभी एक कंधा नीचे झुक जाता, मस्कुलो स्ट्रक्चर में हो कोई खराबी, ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी तरह का इम्बैलेंस हो जाता, इन सब का है उपचार कठिन, उपचार ईओवी तब काम आता। यानी कि पैर छोटा बड़ा हो जाए, उसको कैसे 8 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के माध्यम से 2 पॉइंट के माध्यम से उसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, जिसकी वजह से पैर बड़ा होने की वजह से नर्व खींच करके आपके बैक में पेन आ जाता है, सियाटिका पेन हो जाती है। इन सब का ट्रीटमेंट हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के माध्यम से कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दिया हुआ है 8 प्रकार की गांठें होती हैं हमारे शरीर में, 7 प्रकार की हार्निया, 7 प्रकार के फोड़े और 5 प्रकार के बवासीर। अब जैसे 8 प्रकार की गांठें हैं तो केवल एक वेसल्स के माध्यम से हम 8 प्रकार की गांठों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी कि किसी भी टाइप का गांठ है
तो हम किसी एक वेसल्स के माध्यम से, गांठ का मतलब क्या हो गया, रुकावट, जैसे इन ऑर्गन्स में रुकावट है तो इन वेसल्स लेंगे, इन वेसल्स का लेंगे। आपको पीछे हमने बताया था आपको कि अवरोध, अवरोध का मतलब रुकावट, तो उस वेसल्स का ट्रीटमेंट हम यहाँ पर 8 प्रकार की गांठों का ट्रीटमेंट पे करेंगे हम। इन आरोही मेरिडियन, आपका चांग मो था इन अवरोध निवारक मेरिडियन, और दाई मो था यांग अवरोध निवारक मेरिडियन। तो अगर इन ऑर्गन्स में कहीं पर भी गांठें हैं तो हम चांगमो, जिसका मास्टर पॉइंट SP4, उसको ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर यांग ऑर्गन में कहीं पे गांठें हैं तो यांग का जो है आपका दाइमो, जिसका मास्टर पॉइंट GB41। तो इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन करते हैं। पीछे हमने आपको चार्ट दिखाया था, हम फिर से एक बार दिखा देते हैं आपको, फिर से इस पे आते हैं। ये देखिए, इस तरह का आपको चार्ट दिखाया हुआ है कि इन अवरोध निवारक, यह है यांग अवरोध निवारक, जहां पे अवरोध होगी वहां पे गांठें बन जाएंगी या ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा या वहां पर हैवीनेस महसूस होगी, वो आपकी रुकावट है आपकी। तो इस तरीके से आप चार्ट से देख करके आप उसके पॉइंट को सिलेक्ट करके ट्रीटमेंट देंगे। उस पॉइंट का लोकेशन क्या है हम आपको लोकेशन बताएंगे, और कैसे प्रेशर देंगे और कैसे प्रेशर छोड़ेंगे वो हम आपको सारा इसमें बताएंगे आपको। फिर 7 प्रकार की हार्निया होती है। 7 प्रकार की हार्निया वो केवल एक ही 2 पॉइंट से ठीक होती है। 7 प्रकार के फोड़े भी उसी 2 पॉइंट से। 5 प्रकार की बवासीर भी केवल 2 पॉइंट से। इस तरह से 5 प्रकार का इनकॉन्टिनेंस, 5 प्रकार का स्टेग्नेशन, स्टेग्नेशन का मतलब भी रुकावट होता है। इन सब का उपचार, कठिन उपचार EOB का इफेक्टिव होता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट हम केवल 2 पॉइंट के माध्यम से करते हैं। होते जो सामान्य उपचारक, करते उपचार वो रोग का। होते जो विशेषज्ञ उपचारक, करते उपचार वो जड़ का। तो अगर आप EOB के माध्यम से अगर प्रॉपर डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करते हैं तो जड़ से बीमारी ठीक होती है। अब पेज नंबर 8 पे आ गए, 8 नंबर पेज। फिर करते उपचार जब रोग का, तो रोग बार बार है लौट आता। जब होता रूट का तो रोग जड़ मूल से चला जाता है। इस तरीके से ये आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। बेसिक लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इसमें यही बताया गया है कि हम फ्रूट की बजाय रूट का अगर इलाज करते हैं तो बीमारी आसानी से ठीक हो जाती है। फिर आगे लिखा हो, द 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स ट्रीट द रूट प्रॉब्लम बिफोर अटेंडिंग टू द लोकल सिम्टम्स। लोकल सिम्टम्स पे हमें इतना नहीं जाना चाहिए, हमें रूट पर ट्रीटमेंट करना चाहिए। रूट पर ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारी रिकवरी और फास्ट होती है। दिस ब्रिंग इज अ परमानेंट क्योर ऑफ द डिजीज। तो इसके माध्यम से हम परमानेंट डिजीज ठीक होती है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये आपको लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगी पढ़ के। इस तरह से इसमें आपको EOB के बारे में समझाने की कोशिश किया गया है। इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, इसके बाद हम आपको जो नहीं समझ में आएगा फिर से आपको बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 8 अद्वितीय ऊर्जा पथों में, उसके हिंदी के नाम बताए गए हैं। पहला है इन नियंत्रक मेरिडियन, जिसको हम लोग कंसेप्शन वेसल कहते हैं। इन अवरोध निवारक मेरिडियन को चांगमो वेसल कहते हैं।
जो हम लोगों ने पीछे चार्ट में पढ़ा है उसको यहाँ पर लैंग्वेज में बताने की कोशिश किया गया है, तो वो सेम चीज है आपका ये। इसके बाद है आपका, इसमें दिखाया गया 2 भाग होते हैं शरीर के, सामने और पीछे 2 भाग होते हैं शरीर के ऊपर और नीचे, 2 भाग होते हैं शरीर के दाहिने और बाएं, राइट और लेफ्ट। इस प्रकार टोटल मिलाकर के 8 पार्ट में पूरे बॉडी को डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है आगे आपको दिखाते हैं। ये आपका पूरा बॉडी है, ये आपका फ्रंट साइड है, ये फ्रंट साइड है आपका बॉडी का, और इस तरफ आपका बैक साइड दिखाया गया है, ये बैक साइड दिखाया गया है। तो ये फ्रंट साइड में ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। राइट, अब पूरे बॉडी को हमें 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। सेंटर से डिवाइड किया, फिर हम यहाँ से सेंटर से डिवाइड कर दिया। तो अब ये पार्ट आपका जो राइट साइड का अपर साइड पार्ट है वो आपका TW5, यानी कि राइट साइड के अपर पार्ट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हमारा ट्रीटमेंट पॉइंट सिलेक्शन हो गया TW5। अब ये टोटल 8 पॉइंट है आपके, 4 इधर और 4 इधर। इन 8 पॉइंट से ही पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट करना है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आगे और इसके बारे में बहुत डिटेल है कि हमने केवल 8 में पूरे बॉडी को डिवाइड किया, इतने से ही सारी बीमारी ठीक हो जाए ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम केसेस में आपके इस पॉइंट से हेल्प मिलेगा आपको। फिर जो 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन जो आगे हम बताएंगे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो अभी फिलहाल ये सबसे आसान तरीका है कि आपके राइट साइड में, राइट साइड पोर्शन में आपके 4 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें से राइट अपर पोर्शन में अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट पॉइंट हो गया आपका TW5। अभी हम ये आपको 8 बताने के बाद इन 8 पॉइंट का लोकेशन आपके बॉडी में बताएंगे, उसके बाद फिंगर्स में बताएंगे आप। तो TW5 से हम ट्रीटमेंट करेंगे राइट साइड अपर पार्ट का, और LU7 का हम ट्रीटमेंट करेंगे लेफ्ट साइड पार्ट के अपर पार्ट का। लेफ्ट साइड के अपर पार्ट का ट्रीटमेंट हम करेंगे LU7 से। फिर इसके बाद आपका K6 राइट साइड में, राइट साइड लोअर पार्ट में, राइट साइड लोअर पार्ट में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, तो उसका ट्रीटमेंट हम K6 पे करेंगे। इसके बाद आ जाइए आप, ये तो हो गया फ्रंट साइड बॉडी पार्ट का। इसमें मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बारे में लिखा इट प्रोवाइड्स बेटर रिजल्ट्स, a diagram showing the body area and its master treatment point। ये जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं मास्टर पॉइंट दिए हुए हैं, इसके साथ कपल पॉइंट का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप इस मास्टर पॉइंट सिंगल पॉइंट से भी आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो TW5 का ट्रीटमेंट राइट साइड अपर पार्ट का इन साइड में, LU7 लेफ्ट साइड अपर पार्ट का, और P6 आपका नीचे लेफ्ट साइड लोअर पार्ट का, K6 हमारे राइट साइड इन लोअर पार्ट का। फिर इसके बाद ये है आपका यांग साइड। यांग साइड बॉडी मतलब पूरा बैक का एरिया, आपका बैक साइड का ये एरिया दिखाया हुआ है यहाँ पर, यहाँ नीचे लिखा भी है बैक साइड ऑफ बॉडी, और ये आपका लेफ्ट है, इधर आपका राइट है। यानी कि राइट साइड आपके अपर पोर्शन में हम पूरी बैक को, लोअर बैक और अपर बैक को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फिर हम सेंटर से पूरे बॉडी को डिवाइड करेंगे। पूरे बॉडी को
डिवाइड करने के बाद पूरे बॉडी को डिवाइड करने के बाद हमारे 4 पोर्शन हो जाएंगे बैक साइड के लिए, जिसमें से SI3 हमारे राइट साइड अपर पार्ट के लिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट, उसका मास्टर पॉइंट है आपका SI3। और लेफ्ट साइड अपर पार्ट है, अगर अपर पार्ट में कोई प्रॉब्लम है लेफ्ट साइड में तो SP4। इसमें आपका कंधा भी कवर होगा। अगर हम राइट साइड की अपर पोर्शन की बात कर रहे हैं तो इस राइट साइड अपर पोर्शन के कंधे के साथ में कंधा और ये पूरी आर्म्स आपकी कवर होती है आपकी। इसी तरह से लेफ्ट साइड की बात करते हैं तो लेफ्ट साइड अगर आपके बैक में से लेकर के शोल्डर और पूरे आर्म्स में किसी भी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसका ट्रीटमेंट हम SP4 मास्टर पॉइंट होता है आपका। इसके बाद है आपका UB62 आपका राइट साइड लोअर पार्ट, यानी कि राइट साइड में लोअर बैक में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसका मास्टर पॉइंट ट्रीटमेंट पॉइंट है UB62 पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। फिर इसके बाद हम लेफ्ट साइड लोअर बैक में लेफ्ट साइड अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरह का तो उसका मास्टर पॉइंट आपका GB41 है। GB41 लोअर साइड से आपका लोअर बैक और टांगे दोनों कवर होंगी आपकी। लोअर बैक और टांगे दोनों की दोनों कवर होंगी। लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड की टांगे बैक के साथ, राइट साइड में राइट साइड की टांगे, टांगों के सभी जॉइंट्स भी कवर होंगे आपके और सियाटिका पेन भी कवर होगा सेम साइड का। तो इस तरह से आपके 4 पॉइंट इन साइड में और 4 पॉइंट आपके यांग साइड में, और इन्हीं 8 पॉइंट का कॉम्बिनेशन बनता है एक दूसरे को जोड़ करके उसको बैलेंस करने के लिए। तो इस तरीके से जो है